ये कर्मचारी चयन बोर्ड का क्वेश्चन, थोड़े दिन पहले कर्मचारी चयन बोर्ड ने टीईटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, एकदम इजी है, आप तुरंत समझ जाएंगे। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण में, समतल दोस्तों दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक समतल और एक गोलीय दर्पण। समतल का मतलब होता है ऐसा दर्पण जिसकी सतह जो होती है वो समतल होती है। एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को यूं समझो कि एक आपके पास गोला है इसका कांच का एक गोला है। आप उस गोले को इस प्रकार से, जैसे गोला है, आप आसानी से समझेंगे दोस्तों। एक तो मैंने लिखा, ये आपके सामने इस प्रकार का कोई दर्पण है, इसे समतल दर्पण बोला मैंने, जिसकी सतह एकदम समतल है। एक मैंने गोला लिया, ये गोला है, कोई कांच का गोला। इस कांच के गोले से यहां से मैंने इतना एक टुकड़ा काट लिया। अब देखो, टुकड़ा काट लिया तो इसका जो सतह है वो वक्रित हो गई, यानी इसकी सतह ये हो गई, ये वक्रित, समतल नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं इस गोले का भाग होने के कारण ये जो दर्पण होगा वो, क्योंकि इस पर हमें पालिश करनी पड़ेगी एक तरफ, तब जाकर के ये दर्पण बनेगा, है ना। तो ये दर्पण गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण और समतल दर्पण में ये अंतर है। आप अपना घर में मुख देखते हो, आप अपने शीशा जो घर में होता है वो समतल दर्पण होता है। क्या होता है? समतल दर्पण। तो ये कहता है कि एक समतल दर्पण, एक ग्लास का टुकड़ा है, सीधा समतल, उस पे ऊपर कोई किरण आएगी, टकराएगी तो क्या होगा? ये कह रहा है 15 डिग्री का आपतन कोण पर आपतित की जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हमें क्या बताना है दोस्तों? ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी ये जो है इसके बारे में बताना है। कुछ नहीं था, ये बात, ये अभिलंब है, ये आपका दर्पण है, अपारदर्शी सतह, अर्थात ये आपका दर्पण है, ये वाला, किरण आई, टकराई, ये 15 डिग्री का कोण है। हम जानते हैं कि टकरा के वापस जाएगी तो 15 डिग्री का बनेगा। ये आई और ये गई। अब ये कह रहा है ये टोटल कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब अगला पूछ रहा है आप तो x का मान बता दो, इस x का मान बता दो। ये कह रहा है, ये देखो, ये बोल रहा है इस x का मान बताओ। अब 90 डिग्री में से 15 डिग्री निकाल दो। ये रही 15 डिग्री। आपतन कोण, परावर्तन कोण 15 डिग्री का है। टोटल ये कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो 90 में से 15 गए, कितने बच गए? 75 डिग्री। यही क्वेश्चन था, ये देख लो, ये रहा 1 नंबर ऑप्शन। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर सकते हो। मान लो ऐसा क्वेश्चन आए, इसका मतलब नियम आपको याद करने पड़ेंगे। आपतन कोण, परावर्तन कोण का मान बराबर, ठीक है, याद करेंगे। एक क्वेश्चन और बहुत जबरदस्त है, वो भी